रात के घने अंधेरे में घने जंगल के बीचों बीच बसा था एक वीरान गांव, काला नगरी। यह गांव रहस्यों से भरा था। वहां के लोग कहते थे कि इस गांव में एक खूनी आत्मा भटकती थी, जो रात के समय गांव के किसी न किसी इंसान को अपना शिकार बना लेती थी। जो भी इस आत्मा को देखता, वह या तो मर जाता या पागल हो जाता। कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा था। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते और रात को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलते। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि इस गांव में एक नया परिवार रहने आया था, जिन्हें इस खूनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनका 12 साल का बेटा अर्पित शहर से आकर गांव में बसे थे। उन्होंने गांव के सबसे पुराने और उजड़े हुए घर को सस्ते दामों में खरीद लिया था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, यह घर मत लो, यह घर उस आत्मा का ठिकाना है, यहां जो भी आया जिंदा नहीं बचा। लेकिन रमेश इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि उसके साथ जो होने वाला है वह उसकी कल्पना से भी परे था। पहली ही रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक पूरा घर ठंडा पड़ गया। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र हिलने लगे और फिर एक खौफनाक चीख गूंज उठी। सुनीता ने घबराकर रमेश को जगाया। सुनो, कोई चीख रहा है। रमेश ने सुनीता को समझाया कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी अर्पित का कमरा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा देख सुनीता की चीख निकल गई। अर्पित बेहोश पड़ा था और उसके पूरे शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच डाला हो। अगली सुबह रमेश गांव के पुजारी के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। पुजारी ने गंभीरता से कहा, यह आत्मा किसी से भी मजाक नहीं करती। अगर इसे उकसाया गया तो यह पूरे परिवार को खत्म कर देगी। रमेश को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि आत्माएं सच में होती हैं। उसने सोचा कि कोई गांव का ही आदमी उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रात होते ही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। इस बार आत्मा ने सीधे रमेश पर हमला किया। जैसे ही वह अपने कमरे में घुसा, अचानक हवा ठहर सी गई। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। बत्ती अपने आप जल बुझ रही थी और फिर कमरे के कोने से एक परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश की आंखें डर से फैल गईं। कौन है? अचानक एक तेज ठहाका गूंजा। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल रमेश की गर्दन पर एक अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। वह घुट घुट कर जमीन पर गिर पड़ा। सुनीता दौड़कर आई, लेकिन दरवाजे ने अपने आप बंद होकर उसे अंदर आने से रोक दिया। अगले दिन पुजारी ने रमेश को बुलाया और गांव के भयानक अतीत के बारे में बताया। यह आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है। यह वीर गति प्राप्त योद्धा कालेश्वर की आत्मा है, जिसे 200 साल पहले धोखे से मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इस गांव में बदला लेने के लिए भटक रही है। रमेश ने घबराकर पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? पुजारी ने एक मंत्रोच्चार की विधि बताई, जिससे आत्मा को शांत किया जा सकता था, लेकिन वह विधि बेहद कठिन और खतरनाक थी। रात होते ही रमेश ने घर के चारों ओर मंत्रों का घेरा बना दिया। सुनीता और अर्पित डर से कांप रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 12 बजे पहुंची, घर की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर जलती हुई चिता के दृश्य उभरने लगे और फिर आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह पहले से ज्यादा भयानक दिख रही थी। लंबे बिखरे बाल, जलते हुए लाल आंखें और लहू से सना हुआ शरीर। अब कोई नहीं बच सकता। आत्मा की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा ने जोरदार हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। आत्मा की काली छाया ने अर्पित की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी पुजारी प्रकट हुआ। उसने अचानक अपने हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल निकाला और मंत्रोच्चार करते हुए आत्मा पर प्रहार किया। आत्मा जोर से चीखी, नहीं नहीं, यह संभव नहीं। त्रिशूल आत्मा के सीने में धंस चुका था।
आत्मा का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरने लगा। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। फिर अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और आत्मा जलकर राख बन गई। सभी लोग भयभीत होकर देख रहे थे, लेकिन अब सब कुछ शांत हो चुका था। गांव पर से आत्मा का श्राप हट चुका था। रमेश, सुनीता और अर्पित की जान बच गई थी। पुजारी ने कहा, अब यह आत्मा कभी लौटकर नहीं आएगी, तुम सब सुरक्षित हो। गांव के लोगों ने इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया और पहली बार काला नगरी में रात के समय दियों की रोशनी जली। रमेश ने समझ लिया था कि हर बात को अंधविश्वास मान लेना ठीक नहीं होता। कुछ रहस्य और शक्तियां ऐसी होती हैं जो इंसानी समझ से परे होती हैं। इस गांव ने एक खूनी आत्मा से छुटकारा पा लिया, लेकिन दुनिया में न जाने कितने और रहस्य बाकी हैं। क्या अगला शिकार तुम हो सकते हो? कमेंट में बताइए। क्या आप कभी किसी रहस्यमयी घटना के गवाह बने हैं? क्या आपको भूतों पर यकीन है?